बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। गठबंधन ने डबल सेंचुरी लगाई है। वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। खुद तेजस्वी यादव भी लंबे समय तक राघोपुर सीट से पीछे रहे और आखिरी समय में जीते। वहीं लालू यादव के एक और बेटे तेज प्रताप यादव को महुआ सीट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तेजू भैया ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी को फेलस्वी करार दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि हमारी हार में जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई है, क्योंकि बिहार ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। उन्होंने आगे लिखा, ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया। मैं तो हार कर भी जीता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गए। उन्होंने आगे लिखा कि जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जनता ही माँ बाप होती है। जनता का फैसला सिर माथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। हार और जीत अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास ही असली जीत होती है। महुआ की जनता से मैंने जो वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं। मेरे दरवाजे हर समय जनता के लिए खुले रहेंगे। इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये जीत हमारे यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपनाया है। बिहार की यह ऐतिहासिक जीत भारतीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम है। इस विजय का सबसे बड़ा कारण एनडीए की अटूट एकता। एनडीए गठबंधन की सभी पांचों पार्टियां, 5 पांडवों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और जनता ने अपना विश्वास, मत और भरपूर समर्थन देकर इस एकता को विजय की शक्ति में बदल दिया। यह जीत बिहार की जनता की है, ये जीत विश्वास की है, ये जीत विकास और सुशासन के संकल्प की है। मैं बिहार की युवा शक्ति, मातृशक्ति और आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे अपार प्यार दिया, और यह प्रेम मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जनता की आवाज बनकर हम और मजबूती से वापस लौटेंगे। तेज प्रताप यादव बेशक चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें अपनी हार से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखा, बल्कि वो अपने छोटे भैया पर ही भड़कते नजर आए, जबकि अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते दिखे। चलिए अब आपको इन परिणामों पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनाते हैं। उन्होंने क्या कुछ इन परिणामों को लेकर बयान दिया। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे, समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूं, नौजवानों का, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का। अभी एक विधानसभा बलरामपुर में भी काउंटिंग चल रही है। आदिल हसन 600 वोटों से पीछे। हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी मिलेगी। मगर सीमांचल की लड़ाई का हम आगाज 11 साल पहले किए थे, और आज भी हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विधायक पूरा कोशिश करेंगे, और मैं भी वहां पर वादा किया हूं कि मैं आऊंगा वहां पर, और सीमांचल में डेवलपमेंट, इंसाफ, पलायन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, पुलों की तामीर और जो नदी के कटाव का काम है, ये सब हल करने की हमारे विधायक कोशिश करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से तमाम सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, बिहार की जनता का, जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट दिया, हमारे जीडी अलायंस के उम्मीदवारों को वोट दिया, और हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और साथ ही साथ
जुबली हिल्स के भी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने नवीन यादव को कामयाब किया और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बहुत बड़ी कामयाबी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मिली उनको भी मुबारकबाद। उन्होंने मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना में खास तौर से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, डेवलपमेंट, सिविक कम्युनिटीज, सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जल्द से जल्द ये तमाम काम को सीएम टेकअप करेंगे। 2 BHK का जो है उसको मुकम्मल करा के यहाँ के मुस्तहक गरीब लोगों को वो सहूलत पहुंचाएंगे। और जुबली हिल्स में तवज्जो देना पड़ेगा नवीन यादव को, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, 2.5-3 साल का वक्फा है और उनको बड़े तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करना है। सर, इंडिया को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है और महागठबंधन के डिबैकल को किस तरह से देखते हैं? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द रीजन? अब देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का SIR जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि NDA जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। सर, कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दिस इज अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वोट्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ EVMs। अब मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में भाई, मैं आपको बोल चुका हूं, मैं खामखा अपना वक्त खराब नहीं करना चाह रहा हूं। अब इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह का रीजन बताते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। गुड लक टू हिम। सर, सीमांचल में आप 5 सीट जीते हैं, व्हाट कुड बी योर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू? नहीं, सीमांचल की लड़ाई हम 2015 से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो नई सरकार बनने जाएगी हम उनसे भी उनके सामने जाकर ये तमाम चीजों को रखेंगे। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। मैं भी सीमांचल आता जाता रहूंगा। मैंने वादा किया कि अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में हम ऑफिस बनाएंगे। मैंने जनता से कहा है कि 6 महीने में एक मरतबा वहां पर आऊंगा। मैं जो कि हाट की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुर्शिद आलम को कामयाब किया, अमूर की जनता का जिन्होंने अख्तर रहमान साहब को कामयाब किया, बैसी की आवाम का गुलाम सरवर को कामयाब किया, कोचा दामन से सरवर आलम को और जनाब तौसीफ आलम साहब को बहादुरगंज से कामयाब किया। और इसमें हमारी कलेक्टिव एफर्ट थी, इज्तिमाई कोशिश थी। माजिद हुसैन साहब का, अहमद बलाला साहब का, इम्तियाज जलील का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का, जनाब शौकत साहब का यूपी का, जो झारखंड से लोग आए, यूपी से, हैदराबाद से तमाम कॉरपोरेटर्स आए और सीमांचल के हमारे मेंबर्स का जो बहुत मेहनत किए, हम तमाम मिलकर सीमांचल और के विकास और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे।